हव्वल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा व बिबरकती इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वीहि व आलिहि अबदद दुहूरि व कररमा व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल मुबारकबाद है इस मोहतरम शान महफिल को सजाने वाले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हूँ कि जिन जिन हजरात ने इस महफिल को सजाने के लिए दामे दिरम कदम कलम सुखर में हिस्सा लिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सभी की तमाम दिली जायज़ मुरादों को पूरा फरमाए। जो इस इदारे रज़ाए मुस्तफ़ा से बच्चे फारिग हो रहे हैं, अल्लाह उनको ऐसे ही आगे भी कामयाबी अता फरमाए। जो हमारे भाई पीछे बैठे, अगर परेशानी ना हो तो आप थोड़े करीब आ जाएं। आपके इलाके के और हिंदुस्तान की बहुत मशहूर शख्सियत आप देख रहे हैं, मुफ्ती साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी उम्र में खूब बरकतें अता फरमाए। आका ने फरमाया इन्हीं के बारे में, मन ज़ारा आलिमन फकअन्नमा ज़ारनी, जिसने किसी आलिम की ज़ियारत की उसने मेरी ज़ियारत की। आप करीब आ जाएं, उलमा से करीब बैठेंगे, इसका फायदा यहाँ भी रहेगा और आखिरत में भी मिलेगा। जो इन उलमा से नफरत करता उसके साथ पुश्तों तक आलिम पैदा नहीं होता। इनसे मोहब्बत करें, इनके करीब बैठे उलमा अहले सुन्नत के। यहाँ तक लिखा है कि जो बिला वजह इनसे बैर रखता है, दुश्मनी रखता है, इमाम हसन बसरी का कौल है कि जिसने भी उलमा से नफरत रखी, दिल में अदावत पाली, फरमाया सबकी कब्रें खोल के देख लो, हर एक का चेहरा किबले से फिरा हुआ मिलेगा। अल्लाह। जिन्हें हम सैयद कहते हैं वो नबी के शहजादे हैं, वो नबी के पुश्त से निकले हैं। लेकिन ये नूरानी जमात, आज की इस जमात के हमारे जो कायद हैं हज़रत अल्लामा मुफ्ती निसार साहब क़िबला, मुफ्ती आज़म हसनपुर अमरोहा, वो इस इजलास की सरपरस्ती फरमा रहे हैं। हजरात, इनका मकाम ये है, इन उलमा का मकाम ये है कि जो आले मुस्तफ़ा हैं वो नबी की पुश्त से निकले हैं, ये उलमा नबी के सीने से निकले हैं। आका फरमाते खुलिक़तिस सादातु मिन सुल्बी व खुलिक़ल उलमाउ मिन सदरी, यानी सादात मेरी पुश्त से निकले हैं, मेरे दीन के उलमा मेरे सीने से निकले। क्या मतलब? यानी सैयद ये नबी की पुश्त के फैज से निकले हैं, ये उलमा नबी के सीने के फैज से निकले हैं। और ये जो रज़ाए मुस्तफ़ा मुत्तसिल बिलाल मस्जिद, ये जो इदारा है, ये वो इदारा है, इस मोजा, इस बस्ती बुरावली को वो मकाम हासिल है जो मकाम बड़े बड़े शहरों को नहीं है। ये मदरसा रज़ाए मुस्तफ़ा, जिसको हम मदरसा कहते हैं, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलामों, इमामुल अंबिया के चाहने वालों, ये मुस्तफ़ा के ये चश्मे फैज़ मुस्तफ़ा है। क्या जोर से बोलो, ये चश्मे फैज़ मुस्तफ़ा है। लिहाजा अपने कटोरे भर लो, अपने खाली कासे भर लो, कल ना कहना कि या रसूल अल्लाह आपका इदारा नहीं था, मैं अपने बच्चे को पढ़ा ना सका। तुम्हारे सीनों पे मुस्तफ़ा जाने रहमत का इदारा है, अपने बच्चों को पढ़ाओ, इन्हें दाखिल करो, कुरान मुक़द्दस की तालीम से आरास्ता करो। नादरीन किराम, आज अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, बताएं कि VIP
और बेहतरीन इंसान कौन है, तो इस पुरफितन दौर में आपका मुख्तलिफ जवाब होगा। कोई कहेगा कि जिसके पास जमीन ज्यादा है वो कामयाब है, वो बेहतरीन इंसान है। जिसके पास दौलत ज्यादा है वो कामयाब इंसान है, वो बेहतरीन इंसान है। जो ओहदेदार है, जो MP MLA है, जो पैसे वाला है, जो डॉक्टर डिग्री रखता है MBBS की, वो कामयाब है, वो बेहतरीन है। लेकिन आओ अपने नबी से मालूम करते हैं। माइक वालों थोड़ी आवाज और बढ़ा दो। अल्लाह अकबर कबीरत। अपने नबी से मालूम करते हैं। नबी फरमाते हैं, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखता है और सिखाता है, जो कुरान पढ़ता है और बोलो पढ़ाता है। अगर आप भी बिगड़े हुए इस समाज में, बिगड़े हुए अपने इस मुआशरे में इनकलाब लाना चाहते हैं तो दोस्तों इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चों को बाद में भेजो, पहले मदरसे की टूटी चटाई पे ला करके बिठा दो। इंशाअल्लाह मुआशरे में इनकलाब आएगा, मुआशरे में सुधार आएगा। वरना आप बहुत पढ़ लिख जाएंगे, डिग्री कॉलेज जाएंगे, यूनिवर्सिटी जाएंगे, बड़े बड़े स्कूलों के आप चक्कर लगाएंगे, वहां आप पैसा तो कमा सकते हैं लेकिन असल कामयाबी ये मुस्तफ़ा के मदरसे से मिलती है, मुस्तफ़ा के दीन से मिलती है। अगर आप हकीकी कामयाबी चाहते हैं स्कूलों की तरफ तवज्जो बाद में करो। हजरात ये जो कहा गया ना, आका ने फरमाया कि क़ियामत के दिन हाफिज़ कुरान के वालिदैन, माँ बाप, अम्मा अब्बा के सर पे एक ताज रखा जाएगा जिसकी रोशनी आसमान के चांदों सूरज से भी ज्यादा होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। ये जो है ना, इसका ताल्लुक ईमान बिल गैब से है। किसी ने देखा तो नहीं है। अल्लाह अकबर। जब हाफिज़ कुरान कब्र में जाता है, उलमा फरमाते हैं, नबी ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, मिट्टी तो उसके सीने को दीमक मत लगाना। अल्लाह अकबर। इसके सीने में मेरे कुरान के 30 पारे हैं। हाफिज कुरान के सीने को जमीन नहीं खाती, उसके कफन को मैला भी नहीं करती, जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। ये हमने सुना है, उलमा से सुना है। हजरात अगर ये हमें दिखा दिया जाए ना, अगर ये आपको दुनिया में दिखा दिया जाए तो स्कूलों में ताले पड़ जाएंगे, यूनिवर्सिटी में ताले पड़ जाएंगे। सिर्फ एक ही रास्ता होगा, एक ही दरवाजा खुला होगा, एक ही गेट ओपन होगा, वो गेट मुस्तफा के दर का होगा। मदरसा खुला हुआ होगा, अमीर कबीर सब अपने बच्चों को मदरसे में दाखिल कराएंगे। अगर समझ लें आदमी चौराहों पे बैठ के डींगे मारता है, पढ़ाई बयान करता है, मौलाना साहब मेरे 4 बेटे हैं, चारों अफसर हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे पास 50 बीघा जमीन है, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों पे 25-25 बीघे आएंगे। मेरे अब्बा का जब इंतकाल हुआ, हम 2 भाई थे, हमारे अब्बा के पास 1 बीघा जमीन नहीं थी, हमने मेहनत की, मजदूरी की, कमाया, 50 बीघा इकट्ठा कर दिया। अब हमारे 2 बेटे हैं, दोनों को 25-25 बीघा का मैंने मालिक बना दिया। अल्लाह अकबर कबीरा, दौलत मैंने छोड़ी है, मैंने बहुत अच्छे अच्छे कुशादा मकान इनके लिए बना दिए। मैं पूछना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर कबीरा, 4 बेटे हैं तुम्हारे, लेकिन जिस दिन इंतकाल होगा, अपनी औलाद पे फख्र करने वालों, अपनी औलाद के लिए रातों दिन शबो रोज लैलो नहार मेहनत करने वालों, जिस दिन तुम्हारा इंतकाल होगा, मदरसों से दूरी तुम्हें मार डालेगी, मदरसों से दूरी तुम्हें तबाह कर देगी, बर्बाद कर देगी। अल्लाह की इज्जत की कसम, तेरे 4 बेटे हैं जिनके लिए तूने रात में भी मेहनत की है, तूने दिन में भी मेहनत की है।
इमामुल अंबिया के गुलाम, तुमने रात को रात ना समझा, दिन को दिन ना समझा, तुमने आराम भी ना किया, इतनी मेहनत की। जब मर जाओगे ना, अल्लाह अकबर कबीरा, तुम्हें गुस्ल भी दूसरे दे रहे होंगे। जिनके लिए तुमने 50 बीघा जमीन इकट्ठा की है, ये तुम्हारे करीब आके तुम्हें गुस्ल भी न देंगे। तुम अल्लाह अकबर तख्ते पर लेट कर तड़पोगे, आवाज दोगे, ऐ मेरे शहजादगान मेरे करीब तो आ, ऐ बेटे करीब तो आ, मैंने तेरे लिए इतनी मेहनत की है, मैंने तेरे लिए इतना कमाया है। अल्लाह अकबर कबीरा, तू मेरे करीब आ, मुझे गुस्ल दे। लेकिन तेरा एक बेटा भी तेरी बात को सुन ना सकेगा। अल्लाह अकबर कबीरा, तुझे कफन में लपेट दिया जाएगा, मसहरी में लिटा दिया जाएगा, तेरी जिंदगी का किस्सा खत्म हो गया, सांसों की माला तेरी टूट गई। अब लोग तुझे शहर खामोशा की जानिब लेकर के बढ़ने लगे, तुझे एक वसीम मैदान में रखा गया, नमाज़े जनाजा की बात होने लगी। अल्लाह अकबर कबीरा, तेरा बेटा जिसको तूने मदरसे से दूर रखा, जिसको तूने उलमा से दूर रखा, जिसको तूने इंग्लिश मीडियम में तो बहुत पढ़ाया, तूने फख्र किया मेरे बेटे 4 है, चारों के चारों अल्लाह अकबर अफसर है, अफसरान है। मैं आपको एक बात बताऊं, आपको हैरत होगी, पाकिस्तान में अल्लाह अकबर कबीरा एक का बेटा कमिश्नर बना, कितना बड़ा ओहदा है कमिश्नर। अल्लाह अकबर कबीरा, जब उसके बाप का इंतकाल हुआ, बाप अपने बेटे के कसीदे पढ़ते थकता नहीं था, उसकी तारीफ करते करते थकता नहीं था। चाय के होटल में बैठा है, अपने कमिश्नर बेटे के कसीदे पढ़ लगा है। अल्लाह अकबर कबीरा मजमे में बैठा है, अपने यार दोस्तों से, अपने रिश्तेदार कराबतदार से, अपने कमिश्नर बेटे के कसीदे पढ़ लगा है। मेरा बेटा कमिश्नर है, जिंदगी भर अपने कमिश्नर पे नाज करता रहा, फख्र करता रहा। अल्लाह अकबर कबीरा, जब इस कमिश्नर के बाप का इंतकाल हुआ, जो अपने बेटे की हमेशा तारीफ करता था, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, लोगों तबाह हो जाओगे तुम, बर्बाद हो जाओगे तुम। अगर खैर चाहते हो, अपने बच्चों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदरसे में ला करके टूटी चटाई पे बिठा दो और अपने लाल को काल अल्लाह और काल रसूल के तराने रटवाओ। अल्लाह की इज्जत की कसम, ये जितने बड़े बड़े अल्लाह अकबर ये मुसलमानों ये शख्सियत है ना, खा वो गरीब नवाज की शख्सियत हो, खा वो आला हजरत की शख्सियत हो, खा वो मुफ्ती आजम हिंद हो, खा वो सरकार ताजुश शरिया हो, अल्लाह अकबर कबीरा, हुजूर हाफिज़े मिल्लत हो, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत हो, अल्लाह अकबर कबीरा, ये जितनी भी अल्लाह की इज्जत की कसम शख्सियत है ना, ये किसी स्कूल यूनिवर्सिटी की पैदावार नहीं है, ये मदरसों की टूटी चटाई पे बैठ के काल अल्लाह और काल रसूल के तराने गुनगुनाने वालों की जमात है। ये किसी यूनिवर्सिटी ने पैदा नहीं किया, ये अल्लाह अकबर रसूलुल्लाह के मदरसे में पैदा किए गए। ये जो मुफ्ती आजम हसनपुर अमरोहा बैठे हैं, ये किसी कॉलेज की पैदावार नहीं, ये रसूलुल्लाह के इदारे से निकलने वाला एक रसूलुल्लाह के छोटे से गुलाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। तुम्हारी नमाज़े जनाजा भी कोई न पढ़ाने वाला होगा अगर तुमने मदरसों का ख्याल नहीं किया। वजू जाके मस्जिद में करते हो, सिखाया मदरसे में जाता है। नमाज जाके मस्जिद में पढ़ते हो, नमाज सिखाई मदरसे में जाती है। जितनी ये उलमा की फौज बैठी है ना, ये जमात बैठी है, ये कहाँ से निकली है? इन्हीं मदरसों से निकली है। अगर अपनी बका चाहते हो, अपना तहफ़्फ़ुज़ चाहते हो ना, तो इन मदरसों का ख्याल रखो। ये मदरसे हमारी बका है। जोर से बोलो, ये मदरसे, ऊंचा बोलो, ये हमारी बका है। आधी रोटी खाओ और आधी रोटी रोक के उसका पैसा रज़ाए मुस्तफ़ा मदरसे में पहुंचाओ, इस इदारे में पहुंचाओ, इसे मजबूत करो, इसे मुस्तहकम करो, इसके दस्तो बाजू बन जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा, वो बेटा कमिश्नर जो था ना, अपने उसका बाप बड़ी तारीफ करता था, मर गया, मसहरी में लेटा, नमाज़े जनाज़ा का नंबर जब लगाना, तो उस कमिश्नर बाप ने अपनी जेब, उस कमिश्नर बेटे ने अपनी जेब
से रुमाल निकाला और रुमाल निकाल कर सजदागाह की तरफ उसको बिछा दिया। अल्लाह अकबर। करीब में खड़ा था कोई, उसने कहा भाई ये क्या कर रहे हो, रुमाल बिछाने की क्या जरूरत पेश आई? तो उसने कहा तुम्हें पता नहीं है यहाँ ना कोई कालीन है, ना कोई चटाई है, ना कोई दरीग, ना कोई कपड़ा बिछा है। अब जब नमाज पढ़ेंगे तो चेहरा मैला हो जाएगा। अल्लाह अकबर। उस वक्त बाप तड़प रहा होगा कफन में लेट के, वो कह रहा होगा जालिम तुझे मैंने कमिश्नर बनाया, काश तुझे मैं रसूलुल्लाह का गुलाम बना देता, काश मैं तुझे हाफिज कुरान बना देता। तू कमिश्नर बन गया लेकिन तुझे इतना भी ना पता कि नमाज जनाजा में सजदा नहीं होता। नमाज जनाजा में ऊंचा बोलो सजदा नहीं होता। चार बेटे हैं तुम्हारे, होना तो ये चाहिए चारों बेटों को मदरसे में डालो, लेकिन इतना न कर सको तो एक बेटा तो डालो। ऐसा ना हो चार बेटे हैं, चारों बेटों में कोई एक भी आप पे सही तरीके से नमाज जनाजा की दुआएं भी न पढ़ सकेगा। हाँ, अगर चाहते हो एक बेटा आप पे सही माना में नमाज जनाजा की दुआएं पढ़ दे तो उसे मदरसे में दाखिल करो, उसे मदरसे में लाओ, टूटी चटाई पे ला करके बिठाओ, वरना आप तरसोगे कोई आपका बेटा आपके लिए दुआए मग़फ़िरत भी नहीं करेगा, आपके लिए हाथ भी नहीं उठाएगा। और जब आपका बेटा आलिम होगा, हाफिज होगा, कारी कुरान होगा, अल्लाह अकबर, वो मुसल्ले पे जाके आपकी नमाज जनाजा पढ़ाएगा, बाप को कब्र में रखा जाएगा, अल्लाह अकबर, दफन के बाद ये हाथ उठाएगा, सूरतुल बकरा की तिलावत करेगा, ये कुरान पढ़ता जाएगा। रब तबारक व तआला करीम है, ए मरने वाले तुझ पर रब करम फरमाएगा, वो गफूर है तेरी बख्शिश फरमाएगा, वो रहीम है तुझ पे अपनी रहमत उतारेगा। अल्लाह अकबर कबीर, रब फरमाएगा फरिश्तों इसको छोड़ दो। अल्लाह अकबर कबीर, देखो दुनिया में इसने अपने बेटे को कुरान का हाफिज बनाया था, इसका बेटा इसके कब्र के सरहाने खड़े होकर के मुझे रहमान कहता है, मुझे रहीम कहता है। अब मैं इसको अजाब दूं, ये मेरी गैरत को गवारा नहीं कि जिसका बेटा जमीन के ऊपर खड़ा होकर के मुझे रहमान कह करके पुकारे, मुझे रहीम कह करके पुकारे। अब मैं उसके बाप को अजाब नहीं दे सकता। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक बस्ती से गुजर हुआ, आपने देखा हजरत ईसा रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह ने, अल्लाह अकबर, एक कब्रिस्तान से जब आप गुजरे तो एक कब्र पे अजाब हो रहा था, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुजर गए, वापसी भी आप उसी रास्ते से हुए। जब वापस आप उस रास्ते से आए हैं, आपने देखा जब गए थे तो उस कब्र पे अल्लाह का अजाब हो रहा था, अब जब वापसी आए तो उसकी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, परवरदिगार आलम में गया था तो इस कब्र वाले पे अजाब हो रहा था, वापसी आया हूं तो इसकी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया गया है। रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे ईसा पैगंबर सुनो सुनो, जब इसका इंतकाल हुआ था तो इसकी बीबी हामिला थी। अल्लाह अकबर कबीरा, उसके यहाँ बच्चा हुआ, बेटा हुआ, इसकी बीबी ने बच्चे को जन्म दिया। आज इसकी बीबी ने, इसकी शरीके हयात ने उसी बच्चे का हाथ पकड़ के मदरसे में भेजा है। मदरसे में जब इसका बच्चा गया, अल्लाह अकबर कबीरा, तो उसके उस्ताद ने इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाई है। उसके बच्चे ने तोतली जबान में कभी मुझे रहमान कहा, कभी मुझे रहीम कहा। जिसका बेटा जमीन के ऊपर मुझे रहमान कहता हो, जिसका बेटा मुझे रहीम कहता हो, मैं उसको कब्र में अजाब नहीं देता हूं। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। अगर दुनिया में इज्जत चाहते हो और कब्र में सुकून चाहते हो, चार बेटे हैं, होना तो ये चाहिए चारों बेटों को पहले आप मदरसा लाओ। अगर चारों को नहीं दे सकते तो सीने पे पत्थर रख ले, अमीर कबीर, एक बेटा अपना मदरसे में छोड़ दे, अपने लिए छोड़ दे, ताकि बाद तेरे मरने के सब तेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा ना करें, एक तेरी कब्र के भी चक्कर लगाए,
एक तेरी कब्र के भी चक्कर लगाए, वहां जाकर के तुझे इसाल करे। हाँ, बाप जिंदा है तभी उसका हक नहीं है, मरने के बाद भी उसका हक है। ये तुझे कोई स्कूल नहीं बताएगा, तुझे ये अल्लाह अकबर कहीं और नहीं बताया जाएगा। ये टूटी चटाई पर जो बच्चे बैठते हैं ना, ये उलमा उन बच्चों को बताते हैं। 4 हक हैं बाद मरने के भी 4। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी ने इरशाद फरमाया, अरबातुन 4 हक है। सहाबी रसूल ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अम्मा अब्बा के इंतकाल के बाद भी कोई हक है? फरमाया 4 हक है। पहली चीज तो ये है, जब माँ बाप का इंतकाल हो तो तुम उन पर नमाज़े जनाजा पढ़ा करो। क्या पढ़ा करो? नमाज़े जनाजा पढ़ा करो। ए बाप, कुछ तो लिहाज कर, कुछ तो शर्म कर। एक बेटे को इतना काबिल कर दे, एक बेटे को रसूलुल्लाह के मदरसे में लेके आ जा और उसे हाफिज कुरान बना, आलिम दीन बना। जब तेरा इंतकाल हो, तेरा बेटा तेरी नमाज़े जनाजा पढ़ा रहा हो। अल्लाह अकबर कबीरा। आका फरमाते, पहला हक ये है कि वो अपने माँ बाप पर नमाज़े जनाजा पढ़े। दूसरा हक ये है कि वो उनकी वसीयतों को जारी करे। तीसरा हक ये है वो जो उनके रिश्तेदार हो उनके साथ, उनके दोस्तों के साथ भलाई को पूरा करता रहे। चौथा हक ये है कि वो अपने पाप के लिए हमेशा इस्तिग़फ़ार करता रहे, दुआए मग़फ़िरत करता रहे। आला हजरत फरमाते हैं, इज़ा तरकल अब्दु दुआ लिल वालिदैनि व इन्नहु यनक़तिउ अन्हु रिज़्क़। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक को आला हजरत ने हुकूक़े वालिदैन में नक़ल फरमाया है। अल्लाह अकबर। रसूल कायनात फरमाते हैं कि जब बंदा अपने माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करना छोड़ देता है तो उसके रिज़्क़ से बरकतें उठा ली जाती हैं, उसके घर से बरकतें उठा ली जाती हैं, उसके मकान से बरकतें उठा ली जाती हैं। अगर आप चाहते हैं आपके घर में बरकत हो, अगर आप चाहते हैं आपकी दुकान में बरकत हो, अगर आप चाहते हैं आप खुशहाली की जिंदगी गुजारे, तो अपने बाप के लिए हमेशा मग़फ़िरत की दुआ करते रहे, अपनी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहे। अम्मा अब्बा जिंदा हो तब भी इनके लिए दुआएं करते रहे, अम्मा अब्बा इंतकाल कर जाएं तब भी इनके लिए दुआएं करते रहे। अल्लाह अकबर कबीरा। बहरहाल यही मैं कहना चाहता हूँ, अगर खैर चाहते हो 4 बच्चों में से अगर किसी के पास 3 बेटे हैं, एक बेटे को मदरसे में ला करके डाल दे। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर किसी के पास 4 बेटियां हैं, चारों बेटियों को मदरसे में लाए। अगर चारों को नहीं ला सकता तो एक बेटी को लाए। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर किसी पे 3 बेटियां हैं तो एक बेटी को मुफ्ती आजम हसनपुर के मदरसे में ले जाकर के दाखिल कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा। वहां जाकर के पढ़ाना चाहिए, पढ़वाना चाहिए। इसलिए कि आज हम देख रहे हैं ये सोशल मीडिया का दौर है, और बोलो है कि नहीं है, रोज अल्लाह अकबर नई नई खबरें सुनने के लिए आती है, दिल कांप जाता है, जिस्म में झुरझुरी पैदा होती है। पता चलता है कि सुबह हुई, अखबार आया कि फुला इलाके में एक मुसलमान बच्ची ने गैर मुस्लिम लड़के के साथ फेरे फेर लिए, अपना नाम चेंज कर लिया। अल्लाह अकबर कबीरा। कभी हम देखते हैं फेसबुक पे कि फुला इलाके में मुस्लिम बच्ची थी, बाप कोर्ट में जाकर के बेटी को समझा रहा है, लाल तू अल्लाह अकबर ऐसा न कर। बेटी कह रही है मैं इसको नहीं पहचानती, मैं इसको नहीं जानती। मैं पूछना चाहता हूँ, जो आज बच्चियां अल्लाह अकबर मुर्तद्दा हो रही है, इर्तिदाद का शिकार हो रही है, इसके जिम्मेदार तुम हो, इसके मुजरिम तुम हो। तुमने अपनी बेटियों को स्कूल तो भेजा, तुमने अपनी बेटियों को डिग्री कॉलेज तो भेजा, तुमने अपनी बेटियों को इंग्लिश मीडियम तो भेजा, तुम्हारी बेटियां पैंट पहनती रही, अल्लाह अकबर तुम इस तरफ कोई तवज्जो न करते रहे। तुम्हारी बेटियां ऐसा लिबास पहनती रही जैसे फिल्मी पर्दों पे वो बदचलन मक्कार औरतें लिबास पहन के आती रही। उलमाए किराम की तवज्जो चाहता हूँ, आपको हैरत होगी। एक टेलर साहब कह रहे थे, हजरत एक अमीर साहब की बेटी हमारे पास आई और उसने आकर के मुझे एक मूवी दिखाई। वो टेलर कह रहा था, उसने फिल्म दिखाई, फिल्म में जो औरत कपड़ा पहन के आई थी जिसको हीरोइन कहा जाता है, कहा मुझे ऐसा शूट चाहिए, मुझे ऐसा कपड़ा सिल करके दीजिए। टेलर ने उस मूवी को देखा, देखने के बाद अल्लाह अकबर कबीरा ऐसा कपड़ा तैयार करके दिया। लड़की ने कपड़ा देखा, कहा पसंद न आया, इसको आप दोबारा देखिएगा। उसने अल्लाह अकबर
कबीरा दोबारा देखा, वो कहता 10 मर्तबा मुझे उस अल्लाह अकबर मूवी को दिखाया गया, उन शॉट को दिखाया गया। उसके बाद 10वीं मर्तबा जब लिबास सिल के तैयार हुआ तो लड़की को पसंद हुआ। मुझे बता तो सही, वो कलमा पढ़ने वाले, अल्लाह अकबर कबीरा, अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले, इमामुल अंबिया की गुलामी का दम भरने वाले, तो अपनी बेटी को गोली भेजेगा, तो अपनी बेटी को अल्लाह अकबर शादी से पहले मल्टीमीडिया मोबाइल देगा और अपनी बेटी के मोबाइल को चेक ना करेगा। ओ भाई तेरी खैरत को क्या हो गया, तू अपनी बहन के मोबाइल को चेक नहीं कर सकता? मुझे पता तो सही, शादी से पहले तेरी जवान बहन की कौन सी फैक्ट्री चलती है, अल्लाह अकबर कबीरा कौन सी फर्म चल रही है, उसका कौन सा बिजनेस चल रहा है। अगर आपने इन चीजों पे इनको छोटी छोटी बातें समझ के इग्नोर न करो, नहीं प्यारे आप तवज्जो दे दो। अगर तुमने हाथों से मोबाइल न छीना, ऊंची ऊंची घर की दीवारों से करने से फायदा नहीं होगा। मोबाइल हाथ से छीन ले, घर के दरवाजे पे अगर तेरा गेट भी ना होगा तब भी तेरी बहन की इज्जत की हिफाजत होगी, तब भी तेरी बेटी की इज्जत की हिफाजत होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलमाए अहले सुन्नत। भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बेहतरीन। सन 2020 से 1 लाख से ज्यादा लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ जा चुकी हैं। किसकी देन है? इसकी है जी, इसकी है। बहुत बड़ी बड़ी दीवारें कर दी, कोई आ ही नहीं सकता। आपको हैरत होगी, एक बहुत पढ़ा लिखा घराना, घर के सारे मर्द नमाजी, सारी औरतें नमाजी, दीनदार घराना। नाम नहीं लूंगा लेकिन आपको यहां से थोड़ा समझाना चाहता हूं। नमाजी घराना, दीनदार घराना, लड़की गायब हो गई उस घर की। शोर हुआ कि जिन्नात ले गए, जिन्नात ले गए। चंद दिन के बाद पता चला कि वो लड़की एक वाल्मीकि समाज के नौजवान के साथ फेरे फेर चुकी है। दीवारें ऊंची थी घर की, नमाजी घराना था, दीनदार दीनदारी थी उस घराने में। लेकिन समझें ये मोबाइल था। एक छोटे से बच्चे को रिचार्ज करने के लिए जब भेजा तो वो कागज पे नंबर लिख के दिया, उसने रिचार्ज कर दिया, उसका ट्राई किया, वहीं से दोस्त होना लग गया। अभी बनारस की बात है, 3 साल तक इस मोबाइल ने दोस्ती कराई। 3 साल के बाद लड़की ने फेरे फेर लिए। बाप कोर्ट में हाथ जोड़ता रहा, बेटी ने पहचानने से इनकार कर दिया। मार देगा तुम्हें ये मोबाइल, बर्बाद कर देगा तुम्हें ये दुनियावी तालीम। अगर चाहते हो अपनी बेटियों की इज्जत के तहफ्फुज करना चाहते हो, अगर आज तुम्हारी गैरत जिंदा है तो आज ये जो मदरसे खुले हैं ये जरूरत इसीलिए तो पेश आई है। हमारे इन दूर अंदेश हजरात ने इस चीज को महसूस किया, इस जरूरत को महसूस किया और मुस्लिम बच्चियों के लिए इन्होंने मदरसे खोले हैं, इदारे खोले हैं। लिहाजा अगर चाहते हो अपनी इज्जतों का तहफ्फुज, मुफ्ती साहब का इदारा है, वहाँ जाकर बच्ची को दाखिल करो। और भी दीगर इदारे हैं बच्चियों की बनात के, वहाँ अपनी बच्चियों के एडमिशन कराओ। अल्लाह अकबर कबीरा, बच्चियों को कनीज़े फातिमा बनाओ, बच्चों को इमाम हुसैन का गुलाम बनाओ। इंशाअल्लाह यहाँ भी आबाद रहोगे, आखिरत में भी तुम्हें इज्जतें मिलेंगी। हजरात मैं लंबी गुफ्तगू करना नहीं चाहूँगा, इसलिए कि मुफ्ती साहब यहाँ तशरीफ फरमाए, मुझे हजरत का लिहाज करना है। अल्लाह अकबर कबीरा सुने तवज्जो के साथ। तो मेरी गुफ्तगू का मकसद ये है, इन मदरसों का ख्याल करें। बोलो करेंगे, ऊंचा बोलो ख्याल करेंगे। हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह ख्याल करेंगे। आपको एक रोटी में से आधी रोटी खानी है, आधी रोटी का पैसा बचा के अपने मदरसे को मजबूत करना है। करेंगे बोलो इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। मदरसे के दस्तों बाजू बनेंगे, रसूलुल्लाह के इदारे का काम करेंगे। जब जब आप काम करोगे लोग आपकी टांग खींचेंगे। लोगों की तरफ नहीं देखना है। हुजूर हाफिज़े मिल्लत फरमाते हैं, तुम जमीन के ऊपर काम करो, जमीन के अंदर आराम करोगे। जमीन के अंदर अगर आराम
आराम चाहते हो तो इस इदारे रज़ाए मुस्तफ़ा को बराबरी वालों मजबूत कर दो, इसे और मकाम पे लेकर के जाओ, इसे और आगे लेकर के जाओ। आज यहाँ से हुफ़ाज़ निकल रहे हैं, कल को यहाँ से कुर्रा हजरात निकले, फिर अल्लाह अकबर मौलाना हजरात यहाँ से निकले। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाता है कि तुम अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी शे को शरीक न ठहराओ, उसकी जात में उसकी सिफात में किसी को शरीक न ठहराओ। अल्लाह बोलो, अल्लाह हमारा अल्लाह है, उसका कोई शरीक नहीं, वो अकेला है। अल्लाह समद, अरे बोलो अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं, बोलो वो अकेला, जोर से बोलो वो अकेला है। अल्लाह उसकी शान तो ये है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुतिल मुल्का मन तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाउ। अल्लाह जिसे चाहता है तख्त ताज अता फरमाता है और जिसको चाहता है दिया हुआ तख्त ताज वापस छीन लेता है, वापस ले लेता है। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, जिसे चाहता है इज्जत अता फरमाता है और जो अकड़ता है उसे पकड़ के जलील कर देता है। जो घमंड करता है, जो तकब्बुर करता है, अल्लाह उसको पकड़ता है। किसी को नमरूद बना देता है, किसी को कारून बना देता है, किसी को शद्दाद बना देता है। जब ये अकड़ते हैं तो खुदा इनका इलाज भी करता है। जमाना देख रहा है कैसा इलाज किया है इन कमबख्तों का। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरा रब वो है सबको खिलाता है, खुद खाने से पाक है, सबको पिलाता है, रब खुद नहीं पीता। उसकी शान तो ये है, सब सोते हैं लेकिन उसकी शान ये है, ला तअखुज़ुहु सीनतुम वला नौम, उसको तो सोना तो दूर की बात है, उसे तो ऊँग तक नहीं आती है। कुदरत वाला है मेरा परवरदिगार, शान वाला है मेरा परवरदिगार, कुव्वत वाला है मेरा परवरदिगार, शक्तिशाली है मेरा पालनहार। रब्बुल आलमीन है वो, आसमान वालों को वही पालता है, जमीन वालों को वही पालता है। अल्लाह अकबर, समंदरों में मछलियों को वही पालता है, हजरात चूटियों को बिलों में वही खिसा अता फरमाता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, शान वाला है मेरा खुदा, पावर वाला है मेरा खुदा, असमत वाला है मेरा खुदा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। अल्लाह अकबर कबीरा। और रब ने फरमाया वबिल वालिदैन इहसाना, और माँ बाप के साथ, अम्मा अब्बा के साथ, वालिदैन के साथ भलाई को पूरा करो। अम्मा अब्बा का ख्याल रखो, माँ का भी एहतराम करो, बाप का भी एहतराम करो। अल्लाह अकबर कबीरा। ये उसलूबे कुरान है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये कुरान का अंदाज है बयान करने का कि जब जब रब तबारक व तआला को किसी अज़मत को वाज़े करना होता है तो वो उनके जिक्र को अपने जिक्र के साथ जोड़ लिया करता है। रब ने अम्मा अब्बा के जिक्र को अपने जिक्र के साथ जोड़ लिया, अपने इबादत का जिक्र किया, इबादत के फौरन बाद माँ बाप के जिक्र को कर दिया, माँ बाप के एहतराम को बताया। अगर इज्जत चाहते हो अपने बाप का एहतराम करो, अगर इज्जत चाहते हो अपनी माँ का एहतराम करो। आज लोग पीरों के पीछे पड़े हैं, देखो तो सही, जिसको देखो वो पीर की दस्तपोसी करना चाहता है। मैं पूछना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर कबीरा, अगर तू पीर साहब के हाथ नहीं चूमेगा तो पीर साहब की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए कि इनको तो हजारों चाहने वाले मौजूद हैं। मुफ्ती साहब के हाथ तू नहीं चूमेगा तो इनके चाहने वाले, इनके आशिक लाखों मौजूद हैं, वो इनके हाथ चूम लेंगे। लेकिन अपने माँ बाप के लिए तो अकेला तू है, अपने बाप के लिए अकेला तू है, अपनी अम्मा के लिए अकेला तू है। अगर तू अपने बाप के हाथ नहीं चूमेगा तो तेरे बाप के हाथ कोई नहीं चूमेगा, इसलिए कि इनके लिए तो हजारों है, अपने बाप के लिए अकेला तू है। सबसे बड़ा तेरा मुर्शिद अगर कोई है तो वो तेरा बाप है। जाकर के अपने बाप के हाथ को चूमा कर, अपनी माँ के कदमों को चूमा कर। मेरे हुजूर फरमाते हैं कि बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है।